तो फ्रेडरिक सोरियो था कौन? तो पहला पॉइंट आपको फ्रेडरिक सोरियो के बारे में लिखना है, ए फ्रेंच आर्टिस्ट। छोटा सा पॉइंट आप लिखोगे, बहुत बड़ा पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल पॉइंट लिखोगे फ्रेडरिक सोरियो के बारे में। पहला पॉइंट ए फ्रेंच आर्टिस्ट। दूसरा पॉइंट आपको फ्रेडरिक सोरियो के बारे में लिखना है, एसोसिएटेड विद द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेडरिक सोरियो नेशनलिज्म के विजुअल रिप्रेजेंटेशन से एसोसिएट था, अर्थात संबंधित था। तीसरा पॉइंट आपको फ्रेडरिक सोरियो के बारे में लिखना है, prepared a series of 4 paintings in 1848। कब बच्चों? in 1848। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? prepared a series of 4 paintings in 1848। 1848 ईस्वी में उसने 4 गो पेंटिंग्स तैयार किया, और ये चारों पेंटिंग्स किस लिए तैयार किया? अपने शादी में देने के लिए नहीं, अपितु ये चारों पेंटिंग्स उसने तैयार किया, उसका एक ड्रीम था। और ड्रीम क्या था? तो उसका ड्रीम था कि वह चाहता था कि नेशनलिज्म को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ना वो खुद देखे, अपितु पूरी दुनिया को वो नेशनलिज्म दिखा पाए, पूरी दुनिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिखा पाए। इसलिए उसने 1848 में 4 पेंटिंग्स का एक सीरीज तैयार किया। तो इस प्रकार से बच्चों फ्रेडरिक सोरियो के बारे में यदि क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज फ्रेडरिक सोरियो, तो सिर्फ आपको 4 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रांस का एक आर्टिस्ट था। और दूसरा पॉइंट लिखना है, एसोसिएटेड विद द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशनलिज्म। और तीसरा पॉइंट लिखना है, prepared a series of 4 paintings in 1848। और चौथा पॉइंट लिखना है, to visualize his dream of democratic republic। तो फ्रेडरिक सोरियो के बारे में बच्चों आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आता है। अब इसके बाद बच्चों हम बढ़ेंगे एक दूसरे टॉपिक के बारे में, और ये दूसरा टॉपिक क्या है? तो दूसरा टॉपिक है आपका कि फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने कॉमन आइडेंटिटी के फीलिंग को, किस आइडेंटिटी के फीलिंग को बच्चों? तो कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी के फीलिंग को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाया था। ये प्रायः आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंशन एनी 5 स्टेप्स एडॉप्टेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन बिलोंगिंगनेस। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, या इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा जाता है, विच मेजर्स वर टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू फोर्ज द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द पीपल। तो इसमें आपको 5 पॉइंट लिखना है, क्योंकि ये आता है या तो आपके 3 नंबर के लिए आता है, 3 मार्क्स के लिए आता है, या 5 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें आप 5 पॉइंट याद रखोगे। पहला पॉइंट आप याद रखोगे, थ्रू द आइडिया ऑफ ला पाट्री मींस फादरलैंड। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज took many steps to create or forge the sense of common identity, and the first step taken by them was through the idea of la patrie means fatherland। और दूसरा स्टेप उन्होंने कौन सा स्टेप लिया? तो थ्रू द आइडिया ऑफ ली सिटोइन मींस सिटीजन्स। और तीसरा स्टेप उन्होंने क्या लिया कॉमन आइडेंटिटी के फीलिंग को क्रिएट करने के लिए? तो तीसरा स्टेप उन्होंने उठाया बाय फॉर्मुलेटिंग यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स। बच्चों उस वक्त फ्रांस में सारे स्टेट्स के लिए, फर्स्ट स्टेट के लिए, सेकंड स्टेट के लिए एंड थर्ड स्टेट के लिए अलग अलग लॉज हुआ करते थे, अलग अलग रूल्स एंड
रेगुलेशंस हुआ करते थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया कि पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया, एक समान लॉ को फॉर्मुलेट किया। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ? बाय फॉर्मुलेटिंग यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स। आज चौथा पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा? तो चौथा पॉइंट हो जाएगा बाय रिप्लेसिंग द रॉयल फ्लैग विथ न्यू ट्री कलर फ्लैग। बाय रिप्लेसिंग द रॉयल फ्लैग विथ न्यू ट्री कलर फ्लैग। पहले लुईस 16 का या बुर्बन डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स फ्रांस में होते थे उन सब का एक अलग जो है राजसी फ्लैग हुआ करता था, एक अलग रॉयल जो है फ्लैग हुआ करता था, एक अलग झंडा हुआ करता था उनका। तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या किया कि तीन कलर से मिलाकर उन्होंने एक नया झंडा तैयार किया और रॉयल फ्लैग को उतार कर उन्होंने उसके जगह पर ट्री कलर फ्लैग को लगा दिया ताकि लोगों में कॉमन आइडेंटिटी का फीलिंग विकसित किया जा सके। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया? बाय रिप्लेसिंग द रॉयल फ्लैग विथ न्यू ट्री कलर फ्लैग। अब पांचवा पॉइंट बच्चों क्या हुआ? तो पांचवा पॉइंट हो गया फ्रेंच बिकेम कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। फ्रेंच लैंग्वेज को फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या किया कि देश का कॉमन लैंग्वेज, देश का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिससे देश के लोगों में कॉमन आइडेंटिटी के फीलिंग को विकसित किया जा सके। तो बच्चों इस प्रकार से फ्रांस के क्रांतिकारियों ने देश के लोगों में कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन बिलोंगिंगनेस के फीलिंग को क्रिएट करने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से 5 का वर्णन मैंने अभी किया है। अब इसके बाद दूसरे टॉपिक की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपके पास भेजूंगा और इस आज के वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसका रिटन नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें देखोगे, उसमें मिल जाएंगे।